बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है, कल 30 जुलाई को बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन पर एक ख़ुदकुश बम धमाका हुआ, जिसमें कई दर्जनों कीमती जामें शहादत नोश कर गईं और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हैं और उनमें से बाज़ शदीद ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से शहादतें बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और इस वाक़े ने पूरे मुल्क के माहौल को सोगवार कर दिया है, ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम और बाजोड़ को बहुत ज़्यादा गमगीन कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और ज़ख्मियों को जल्द अज़ जल्द सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान के आईनी जद्दोजहद में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और अपने खून से इस खाके में रंग भरा है। और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत वक्तन फ़वक्तन अपना खून पेश करती रही है, जिनमें बड़ी बड़ी मिसालें मौलाना हसन जान शहीद है, डॉक्टर खालिद सोमरू शहीद है, मौलाना निज़ामुद्दीन शामज़ई शहीद हैं और इसके अलावा बहुत अकाबिर उलमाए किराम और ख़ुसूसन फाटा और बाजोड़ के बहुत ज़्यादा उलमाए किराम ने जामे शहादत नोश किया है और अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और 2018 से तो बाजोड़ और गिरदो नवाह में गोया के जमीयत उलमा इस्लाम को ख़ास मकसद के तहत निशाना बनाया गया और चुन चुन कर उनकी क़ियादत को शहीद किया गया। हर महीने 1-2 अरकान को शहीद किया गया और जिसकी वजह से कई बच्चे यतीम हो गए, कई माँओं के बच्चे शहीद हो गए और कई ख़वातीन के सुहाग उजड़ गए और जमीयत उलमा इस्लाम की वो क़ियादत कि जिसका खला शायद सदियों पुर न हो सके, वो जामे शहादत नोश कर गई। तो मोहतरम नाज़रीन, मेरा सवाल है अपने इदारों से कि हमारे मुक़्तदर इदारे ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, और अगर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो उनके जो सहूलतकार हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते, जो कातिल हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते। और अभी तक कई दर्जन अफराद इस धमाके से पहले शहीद हुए हैं, उन उलमाए किराम और उन लीडरान के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, उनकी निशानदेही क्यों नहीं हुई। और बाजोड़ ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर चप्पे चप्पे पर फ़ौज है और हमारे इदारे हैं और बॉर्डर एरिया में ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुक़्तदर इदारों की एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात हो जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसे वाक़यात अव्वल तो होने नहीं चाहिए, अगर हो रहे हैं तो फिर उन के कातिल पकड़े जाने चाहिए, सहूलतकार पकड़े जाने चाहिए। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो सका। और दूसरी बात यह है कि ख़ुसूसन एक ही जमात टारगेट क्यों है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर 2 ख़ुदकुश हमले हुए और दूसरे हमले में वो शहीद हो गई। इसके अलावा ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी पर एक वक्त में काफ़ी ख़ुदकुश हमले हुए, बम हमले हुए, टारगेट किलिंग हुई, लेकिन बाद में थम गई। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम मुसलसल इसका निशाना बन रही है। कायद जमीयत पर 3 ख़ुदकुश हमले हुए, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी पर ख़ुदकुश हमला हुआ, मौलाना के घर पर राकेट फेंके गए। इसके अलावा और कई वाक़यात हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम ख़ास तौर पर टारगेट बनी है और बाजोड़ में मुस्तकिल तौर पर टारगेट बनाई जा रही है और कारकुन और क़ियादत शहीद हो रहे हैं और जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो इसलिए हमारी क़ियादत को भी चाहिए कि मज़बूत लाया अमल तैयार किया जाए और इदारों के साथ और हुकूमत के साथ इस पर मज़बूत मौक़िफ़ के साथ बात की जाए कि आखिर हमारे कातिल पकड़े क्यों नहीं जाते, आखिर हम अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करें। और दूसरी बात, हम पाकिस्तान के अंदर
جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کل سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بہت ہی بھیانک کردار ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہماری حلیف جماعت اسلامی جو کئی مواقع پر ہماری حلیف رہی ہے، اس کے بعض کارکنوں کا کردار بہت ہی قابل افسوس ہے، جو بجائے اس کے کہ زخموں پر مرہم رکھے نمک پاشی کر رہے ہیں اور مولانا کے خلاف، ہماری قیادت کے خلاف مسلسل شرانگیزی پھیلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ تعزیت کریں، بجائے اس کے کہ ہمدردی کریں، وہ زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اور ہمارے کارکنوں کے اندر بے چینی پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا سیاست کو اپنی جگہ پر رکھیں، اختلافات کو اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن ایسے مواقع پر تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنا بغض دروں اپنے اندر ہی رکھیں اور اس کے لیے کوئی اور موقع تلاش کریں۔ جمعیت علماء اسلام حادثات کی سیاست نہیں کرتی اور نہ لاشوں پر سیاست کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا اور نہ کسی موقع کے تلاش میں ہوتی ہے، لہٰذا جو مواقع کے تلاش میں ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے تمام کی تمام پاکستانی سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو ایک متفق اور متحد ہونا چاہیے اور اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اپنے ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے بنیان مرصوص بننا چاہیے۔ میں انہیں گزارشات پر اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔